हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लेकर मैं सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं कि इसका प्रवेश पत्र अभी तक जारी हुआ है या नहीं। मैं आगे वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोर्ट ने भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उससे लेकर मैं भी सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ। और सरकार ने जब कोर्ट का फैसला आया तो भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कौन सा बड़ा फैसला लिया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया था कि कोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, तो मैं बता देता हूं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में जो चल रही है, जो राजस्थान में चल रही है, वो 13,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने जैसे इनकार कर दिया है। याचिका में जैसे भर्ती चयन प्रक्रिया को प्रैक्टिकल और इंटरव्यू का विरोध करते हुए रोक लगाने की मांग की गई थी। यानी जो मतलब याचिका लगाई थी कि जो लगाई गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो इसकी चयन प्रक्रिया है ना, वो प्रैक्टिकल या इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, मतलब वो यही बताया था। लेकिन इस पे कोर्ट ने मना इनकार कर दिया है कि भाई ये जो चयन प्रक्रिया है वो इंटरव्यू और जैसे प्रैक्टिकल के माध्यम से ही होगी। ठीक है दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ और इसके साथ मैं बता देता हूँ कि जो कोर्ट ने प्रार्थियों को भी जैसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के निर्देश भी दिए गए हैं। ठीक है, और हालांकि उनका चयन याचिका में निर्णय के अधीन रहेगा, मतलब चयन याचिका जैसे चयन प्रक्रिया है उसके अधीन रहेगा निर्णय, लेकिन मामले की अगली सुनवाई वो कब होगी? 18 अक्टूबर को होगी। यानी इस फैसला जो अंतिम फैसला है वो हो सकता है 18 अक्टूबर को अपने को मिल जाए, लेकिन 18 अक्टूबर को जिस केस की वापस दोबारा 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला भर्ती के प्रति। मैं बता देता हूं कि जैसे ही हाई कोर्ट के फैसले के बाद मैं सरकार ने कहा कि भर्ती जरूर होगी, यानी जो भर्ती है वो जरूर होगी। जिसका चयन प्रक्रिया मैं पहले ही बता चुका हूं कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, कि जो इंटरव्यू का रहेगा और उसके बाद है इंटरव्यू के साथ में वो रहेगा आपके प्रैक्टिकल। ठीक है, और प्रैक्टिकल में कौन कौन से मतलब आपको मतलब कार्य करवाएंगे, और मैं बता देता हूँ कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मैं इस वीडियो का आगे बताने वाला हूँ। बने रहिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि भर्ती सरकार भी चाह रही है कि आगे चुनाव आ रहे हैं, तो भर्ती पूरी करने का एक जो सरकार ने फैसला लिया वो भी एक बड़ा ही फैसला माने जा रहे हैं कि सरकार ने बोल दिया कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है वो कंप्लीट होगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कौन कौन से सवाल है, तो मैं बता देता हूं इसमें कि जैसे झाड़ू के प्रकारों के बारे में पूछ सकते हैं। यानी आपके जो मतलब झाड़ू है, जैसे कोई क्लीन मतलब सब जो फर्श है वो रफ है तो उसमें किस प्रकार का झाड़ू काम लेते हैं, या एकदम क्लीन है तो उसमें किस प्रकार का झाड़ू काम लेते हैं, या कहीं मतलब वो ज़्यादा गंदगी है तो मतलब पहले जैसे ज़्यादा गंदगी है तो मोटा मोटी पहले साफ कर ले, उसके बाद में किस प्रकार का झाड़ू काम लेता है, इसी प्रकार के बारे में आपको बताऊंगा मैं दे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि सफाई कर्मचारी है, जो कर्मचारी है तो उसमें जो सफाई केमिकल है। ठीक है, सफाई कर्मचारी होगा तो वो किस प्रकार का केमिकल काम में लेगा। ठीक है, उस प्रकार मैं बता देता हूँ। जैसे धोने का सोडा आता है, और मतलब किस प्रकार कोई सोडा मतलब जैसे कास्टिक आता है, कोई किसी प्रकार का उसे सरफेस को साफ करने में, या कोई जैसे और कोई केमिकल आता है तो वो भी इसमें सफाई के माध्यम जो केमिकल यूज़ लेते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ जो आपने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है, यानी जहाँ आपने कहीं होटल पे काम किया है, या कहीं रेस्टोरेंट पे, या कहीं अस्पतालों में काम किया है, या कहीं सरकारी भवनों में कहीं आपने काम किया है, तो उस जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है, यानी कोई नगर पालिका क्षेत्र में आपने जो 1 वर्ष तक का अनुभव का प्रमाण पत्र जो आपने लगाया है, तो उसी के बारे में आपकी जानकारी आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपने ये पूछे जाएंगे आपने इंटरव्यू जो अनुभव प्राप्त किया है तो वो आपका किस प्रकार अनुभव रहा है, आप सफाई कर्मचारी क्यों बनना चाहते हो,
या आपके मतलब जो अनुभव प्रमाण पत्र है वह आप वहाँ पे मतलब जो से आपने काम किया है तो वहाँ आप कब से काम कर रहे हो, उसी के बारे में आपको आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ जैसे व्यक्तिगत सवाल और पढ़ाई के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत सवाल के बारे में आता है कि आपकी जो से मतलब आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, और आपने मतलब जैसे आपने कहीं इंटरव्यू देने गए उस समय जब आपने ड्रेस पहना है तो उसका ड्रेस कोड के बारे में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं बता देता हूँ आपने जैसे पाँचवीं आपने पास की है, या 8वीं या 10वीं या 12वीं में, या ग्रेजुएशन, मतलब जो भी आपने पढ़ाई की है तो उस पढ़ाई के रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर। ठीक है दोस्तों, और मैं बता देता हूँ ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें, ड्रेस कोड एकदम फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना। और इसमें मैं बता देता हूँ जैसे बॉडी लैंग्वेज का भी विशेष ध्यान रखें, एकदम पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर, और इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आज की जो सबसे बड़ी अपडेट मैं आपसे सामने लेकर आया हूँ, देखो दोस्तों, ये अखिल भारतीय सतगुरु मैत्रा ऋषि नवल धर्म सभा है जिसका एक मतलब नोटिस जारी हुआ है, और ये जो अपील की गई है, समझो ये मतलब समाज को लेकर एक अपील की गई है कि जो अभी भर्ती है वो वाल्मीकि समाज वाले हैं वो थोड़ा सा इसका विरोध कर रहे हैं। उस वो बोल रहे हैं अभी हमें इनमें एकदम पूर्ण रूप से प्रायिकता दो या प्राथमिकता देने की अपील की गई है, और अपने समाज को लेकर एक 20 सितंबर को एक सबसे बड़ी एक सभा रखी गई है। उसमें यही मांग की गई है, सरकार से यही मांग की गई है कि हमें इस सफाई कर्मचारी जो भर्ती है उसमें हमें पूर्ण रूप से प्राथमिकता दो। ठीक है दोस्तों, ये देखो इसमें बता देता हूँ कि ये देखो 20 सितंबर को, ये देखो 20 सितंबर 2023 को होने वाले से एक धरना प्रदर्शन होगा जो अम्बेडकर सर्किल है जो जयपुर के अंदर, उस पे अम्बेडकर सर्किल पे इन्होंने धरना प्रदर्शन रखा गया, एक बहुत बड़ी जन अपील की गई है इसे नोटिस के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखो ये 18 तारीख का ये नोटिस है जारी किया गया है। तो ये इस सभी प्रकार की जानकारी आपको इस भर्ती से रिलेटेड कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी आगे भी आपको तक पहुँचे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। चलो दोस्तों, धन्यवाद।